और चलिए शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी में नई बगावत सामने आई है। पार्टी के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने अपनी राह अलग करते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपकर शिंदे गुट में विलय की मांग की है। बागी सांसदों में संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओमराजे निंबाळकर, भाऊ साहेब वाकचोरे और संजय दीना पाटिल का नाम शामिल है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद उद्धव गुट में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी सांसदों को गाली दे डाली और उन्हें बेईमान बताया। आपको बता दें, शिवसेना में 4 साल के भीतर ये दूसरी बड़ी टूट है। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी बगावत हुई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी और शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह भी मिल गया था। अब इस नए घटनाक्रम में महाराष्ट्र की राजनीति को फिर गरमा दिया है। तो पार्टी में 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने अपनी राह बदल ली है। शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं 9 में से 6 लोकसभा सांसद। लोकसभा स्पीकर को पत्र भी सौंपा गया है। संजय जाधव, संजय देशमुख समेत और 4 सांसदों ने शिंदे गुट की तरफ रुख किया है। नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। बघा, ही जी डरपोकगिरी, ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत गिरी म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। 6 सांसदों ने लोकसभा सांसद से अपने मिलने का समय मांगा है और शिंदे गुट में इनके शामिल होने की कवायद तेज हो गई है। लेकिन एक के बाद एक आखिर क्यों जो दल हैं उनको झटका मिल रहा है। इधर आप देखें तो आम आदमी पार्टी से कई सांसद अलग हुए, इधर आप देखें तो टीएमसी से भी सांसद अलग हुए। अब उद्धव गुट से भी जो सांसद हैं उन्होंने किनारा करने का मन बना लिया है। खबरें कुछ इसी तरह सामने आ रही हैं और अब तो आप संजय राउत को भी सुन रहे हैं, पानी पी पी कर गालियां तक दे रहे हैं। आइए, मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। इस खबर को हम उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, एक के बाद एक हम देख रहे हैं इस तरह के समीकरण अलग अलग राज्यों में बन रहे हैं। महाराष्ट्र का नंबर आ गया है और उद्धव गुट को बड़ा झटका। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 6 सांसद उद्धव गुट से किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं और शिंदे गुट में शामिल होने की जो उनकी खबरें सामने आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को और ये स्थिति बनी क्यों? आखिर ये इतना सब कुछ होने के बाद सांसद क्यों आखिर पार्टी से किनारा कर रहे हैं? देखिए पारुल, ये स्थिति अचानक नहीं बनी है। ये पूरी एक प्लानिंग के साथ बीजेपी इस पर काम कर रही है और इसकी स्क्रिप्ट तभी लिखी गई थी जब पिछले दिनों जो विशेष सत्र बुलाया था संसद में डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को लेकर, लेकिन वो बिल सरकार पास नहीं करा पाई थी क्योंकि उसके लिए जो आवश्यक संविधान संशोधन होना है उसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, जो सरकार के पास नंबर्स नहीं थे। क्योंकि बीजेपी अपने खुद का आंकड़ा उसका 240 का है और सहयोगियों के साथ तेलुगु देशम पार्टी हो गई, जनता दल यूनाइटेड है, एलजेपी, इन सबको मिलाकर उद्धव जो शिवसेना है, शिंदे, एकनाथ शिंदे, इन सबको मिलाकर ये आंकड़ा 303 के आसपास जाता है। और कम से कम जो मौजूदा स्थिति है संसद में उसके हिसाब से लोकसभा में बीजेपी को 360 सदस्यों का बहुमत चाहिए। कांग्रेस और तमाम सारे दल पहले तैयार थे महिला आरक्षण पर, लेकिन बाद में उनका ये कहना था कि डिलिमिटेशन के बगैर ही महिला आरक्षण बिल पास कर दिया जाए, यानी मौजूदा जो सीटें हैं उनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। लेकिन बीजेपी चाहती थी कि पहले परिसीमन करा दिया जाए और जो सीटों की संख्या है वो लगभग 40-30% बढ़ा दी जाए। इसको लेकर पेंच फंसा था, सहमति हुई नहीं थी। इसके बाद से बीजेपी ने इस प्लान पर काम करना शुरू किया है। और आप देखिए, पहले राज्यसभा की स्थिति हमने देखी कि अचानक से आम आदमी पार्टी में बगावत होती है और पंजाब से जो राज्यसभा के सांसद है आम आदमी पार्टी के 10, उनमें से 7 बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद टीएमसी का नंबर लगता है। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद जो टीएमसी के सांसद हैं 18 सांसद टूट जाते हैं और उनको कोई दिक्कत ना हो। और जो पिछली बार हमने देखा था कि कहीं ऐसा टेक्निकल कारण ना हो कि कोर्ट में जाए मामला और उनके विलय का पेच फंसे,
तो बीजेपी उनको एक गुमनाम एक अननोन पार्टी में उनको शामिल करा देती, उनका मर्जर करा देती। और जिस पार्टी को टोटल 810 वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में, उसकी संख्या वो अचानक संसद में नंबर 3 की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती, नंबर 4 की। बीजेपी के बाद कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी और उसके बाद वो नई नवेली पार्टी। फिर ये स्क्रिप्ट लिखी गई है महाराष्ट्र में, क्योंकि कमज़ोर कड़ियाँ हैं। कांग्रेस को अगर आपको तोड़ना है तो 99 से आपको 65-66 सदस्य तोड़ना है, जो कि लगभग नामुमकिन सा टास्क है। तो ऐसे में बीजेपी अब जो छोटे दल है उनको टारगेट कर रही है। शिवसेना बड़ा आसान उनका टारगेट है, क्योंकि जो बीएमसी है वहाँ बीजेपी ने उनसे हथियार ली है, सरकार बहुमत में है। और ऐसे में जो गिनती के 6-7 सांसद बचे हैं उद्धव ठाकरे के पास, उनको तोड़ना बड़ा आसान है 9 में से। तो ये एक और टूट की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। हालांकि शिवसेना ने कल पार्टी की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें उन्होंने सारे संसद सदस्य जो उसके हैं उन सब के लिए व्हिप जारी किया है। और अगर ये उस व्हिप में नहीं पहुंचते हैं तो फिर इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी इनकी सदस्यता जा सकती है। इसीलिए बीजेपी ने सारे सांसदों को आज जो बागी हैं उनको स्पेशल प्लेन से भेजा है दिल्ली। लोकसभा स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी सौंप दी है, इसके ओम बिरला को। उसके बाद उनका मर्जर शायद आज देर रात तक खबर आ जाए कि ये सारे लोग जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना उसमें शामिल हो जाए, ताकि बीजेपी पर सीधा आरोप ना लगे कि वो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही है। अब अगला निशाना बीजेपी का दक्षिण भारत की ओर होगा, क्योंकि उत्तर भारत में अब वो स्थितियां बची नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो आरजेडी के कुछ सांसद बचे उनको बीजेपी डोरे डाले, और जो डीएमके जो कांग्रेस की सहयोगी गठबंधन में रही है 20 साल से ज़्यादा तक, और अभी जो टीवीके के साथ कांग्रेस गई है उसको लेकर वो नाराज़ है, तो हो सकता है उनका साथ मिल जाए। तो जो पूरी प्लानिंग है बीजेपी और एनडीए की, वो यही है कि मानसून सत्र तक 360 का मैजिकल नंबर हासिल कर लिया जाए। और अगर वो नहीं भी हासिल होता है तो फिर उन दलों को मना लिया जाए, और फिर जब संसद में जिस दिन वोटिंग हो उनमें वो लोग वोटिंग में शामिल ना हो, और बीजेपी वो जादू आंकड़ा पास करके डीलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल को पास करा सके। बिल्कुल, ये बहुत ही गहरी प्लानिंग है जिस पर बीजेपी काम कर रही है। और आने वाले समय पर जिस तरह से मैजिकल नंबर्स को हासिल करने की उनकी कवायद, अगर ऐसा हुआ तो मनोज जी हो सकता है कि जिस डिलिमिटेशन बिल को हमने देखा था कि वो पास नहीं हो पाया था नंबर्स की वजह से, वो आने वाले समय पर पास हो जाए और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको बीजेपी आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो देखिए, एक के बाद एक जो हम ये स्थितियां देख रहे हैं, समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, इसके पीछे बहुत गहरी रणनीति है। और ऐसे ही नहीं, हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे हुए लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। हालांकि जैसे कि अब मनोज जी भी समझा रहे थे, हो सकता है कि अब साउथ की तरफ इनका रुख पड़े, डीएमके और अन्य दल हैं उनमें इस तरह की आप टूट देखें तो इसमें कोई चंभा नहीं होगा, क्योंकि आगे आने वाले सत्र से पहले जो नंबर्स हैं वो या तो पूरे हो जाएं, या तो फिर जो दूसरे दल के नाराज सांसद हैं वो घर बैठ जाए, वो सत्र में ना आए, तो बहुमत के साथ जो बिल है उसको बीजेपी पास कराने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि ये थोड़े देर का टाइम होगा, यानी या फिर आने वाले समय के साथ ये स्थितियां स्पष्ट होंगी। फिलहाल ये खबरें बहुत चौंकाने वाली हैं कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से अपने ही लोगों से झटका मिल रहा है।